हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइंड एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर, जो कि बीबीए थर्ड सेमेस्टर का एक थर्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, सो आपने करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखते हुए चलना है। देन जितने अगर ताकि आपको एक अच्छे से पता चल जाए कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। देन अगर आपने अभी तक इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देखिएगा। उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि उस वीडियो के अंदर से जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन्हीं के अंदर से आपका जो एग्जाम पेपर है वो आने वाला है। देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो चैनल है आपकी बीबीए जर्नी के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो इंडियन इकोनॉमी का एग्जाम पेपर है, इसके अंदर आपको टोटल 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए के अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होने वाला है और 5 के 5 क्वेश्चन आपको करने क्या है, अच्छे से अटेम्प्ट करते हुए चलना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी होता क्या है और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, वो भी आपको डिस्कस करते हुए चलना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। आपने बताना है कि पॉपुलेशन इंक्रीज के जो हमारी जो पॉपुलेशन ऑफ इंक्रीज हो रही है उसकी मेन कॉजेज क्या क्या है इंडिया के अंदर, वो सारे जो कॉजेज हैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करना है। ज़्यादा नहीं, आप 3 से 4 जो कॉजेज हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं, छोटा छोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द एक्सप्लेन एंड एनी 3 फीचर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपने करना क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री के कोई भी 3 फीचर्स आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गिव द नेम ऑफ एनी 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपने करना क्या है, कोई भी 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सिर्फ नेम बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। आपने बताना है कि हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर आपको टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको अपने 2 बेस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, देन उनको अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वो आपका 7.5 नंबर का होने वाला है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रिटिकली एक्सप्लेन 11th 5-year प्लान ऑफ इंडिया। सो आपने बताना जो हमारी 5 ईयर प्लान है उनमें से जो हमारा 11th नंबर का प्लान है, आपने उसको क्या करना है, अच्छे से डिफाइन करते हुए चलना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप बताओगे कि आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। देन उसके बाद आपको उसकी जो इंपोर्टेंस है वो डिस्कस करते हुए चलना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग। आपने जो सबसे पहले बताना होगा कि नीति आयोग आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। देन उसके बाद इसके रोल और फंक्शन आप इनका एक्सप्लेन करते हुए चलोगे। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपको अपने सभी क्वेश्चन के जो आंसर देने हैं वो डिटेल में देने हैं। सेक्शन सी के अंदर आपको अपने 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको अपने 3 बेस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, देन उनको अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वो आपका 15 नंबर का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है इसके अंदर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आपके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। जितने भी फैक्टर्स हैं आपको करना क्या, उनको डिटेल में डिस्कस करते हुए चलना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, रैपिड पॉपुलेशन इज ग्रोथ इन द सेंट्रल फैक्टर विच हैज ट्रेटेड द गेन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। तो एक तरीके से यहाँ पे आपको एक जो हमारी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है उससे रिलेटेड आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, तो आपने करना क्या है कि स्टेटमेंट को एक वैलिड रीजन के साथ सपोर्ट करते हुए चलना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड हाउ इट मे बी रिमूव्ड। तो आपने बताना है कि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर जो इतनी बैकवर्डनेस आ गई है वो उसके मेन कॉजेज क्या हैं, उन सभी बैकवर्डनेस को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, वो सारी जो रेमेडीज हैं वो आपको बताते हुए चलना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्रिटिकली इवैल्यूएट द प्रोस्पेक्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो आपने सबसे पहले आप एक्सप्लेन करो कि आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता क्या है, फिर उसके कौन कौन से प्रॉब्लम है और उनको किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल में डिस्कस करते हुए चलना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
When did रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? आपने बताना है कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो आरबीआई है, वो कब नेशनलाइज हुआ। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आरबीआई होता क्या है, वो कब नेशनलाइज हुआ, कौन से ईयर में हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कस करते हुए चलना है। एंड डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई एंड हाउ इट इज फंक्शन ऑफ आरबीआई डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। देन साथ में आपको बताना है कि हमारे आरबीआई के क्या क्या मेन फंक्शन होते हैं, सभी मेन फंक्शन को आपको डिटेल में डिस्कस करते हुए चलना है। साथ के साथ आपको ये बताना है कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक से किस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, सो ये क्या है, प्रीवियस ईयर का इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन पेपर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देन अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय, इन द नेक्स्ट वीडियो।